माहौल है कांग्रेस का और जो है ना कांग्रेस की वोट दी जाएंगी। यह सरकार क्योंकि मोदी ने जिस दिन बनया उस दिन लैंड में लगाए थे, आज तक लैंड नहीं टूट रही, ना खाद मिल रहा ना बीज मिल रहा, सबकी की महंगाई होगी, नहीं कोई नौकरी है, नहीं कोई राशन कार्ड बन रहा, मेरा भी नहीं बन रहा आज तक। 5-5 किलो दाना दे के बुढ़ाने लाग रहे हो फिलहाल, ठीक है। वो आज तक मतलब जो है ना हमारे घर में मतलब जो है ना दादा बाप हम 4 भाई था, हमारा कोई भी मतलब नौकरी नहीं। जब अगर कांग्रेस सरकार होती तो हमारा बच्चा जो है ना सरकारी नौकरी लगता। बीजेपी ने जो 4 साल लिए जो अग्निवीर करी है या बहुत गलत करी है। किसानों की भी नाराजगी थी और किसान ही हूँ मैं, ठीक है। 13 महीना बैठे रहे, कदे आने की मोदी न्यू को नहीं कही भाई के वजह है, के कारण है, क्यों बैठा रहो। आज उसने जाट भाई दिख गया, जब कौन दिखा, कितना जवान मरा है। आज तक उस वहां बैठे थे भूखे तसाए, 700 प्लस का किसान सही 700-800 शहीद हुए किसान। इसमें कोई रोजगार नहीं मिल रहा, कोई भी रोजगार नहीं मिल रहा। कंपनियां बाढ़ है तो उन्हें पकड़ पकड़ बाहर काट दिए हैं, भाजो यहाँ कोई नौकरी नहीं है। जो 3 काले कानून आए थे जिसके खिलाफ में किसान 1 साल तक बॉर्डर पे बैठे थे, तीनों बॉर्डर पे, उस कानून को मोदी सरकार ने माफी मांग करके रद्द कर दिया। उस कानून को फिर कंगना रनौत कह रही है कि पुनः हम लोग लाएंगे। इसकी सरकार बन रही है कांग्रेस की बन रही है। भाजपा 2 टर्म से यहाँ पे है, 10 साल से है, तो इस बार बदल रहा है भाजपा। हाँ बदलाव चाहिए, हाँ। परमानेंट थोड़ी वो देखना भी चाहिए। अब सरकार बदल के देखेंगे, मतलब दूसरी सरकार ला करके देखनी है कैसी ये चला रही है। हाँ इसके पूर्व में भी कांग्रेस की सरकार थी, अच्छी थी बुरी थी? अच्छी थी। अच्छी थी, हुड्डा जी की सरकार अच्छी थी। हाँ आने वाला जो 8 को रिजल्ट है उसमें कांग्रेस के आप कह रहे हैं कि सरकार आ रही है, तो अगर कांग्रेस की सरकार आ रही है तो यहाँ पे युवा किसान बेरोजगार है, उनको इन चीजों का लाभ मिलेगा। इसकी सरकार बनेगी, सरकार सर कांग्रेस की आई, कांग्रेस की सरकार आ रही है। तो चाय वाले यहाँ हैं, प्रधानमंत्री भी चाय वाले हैं। प्रधानमंत्री चाय वाले नहीं सर, उनके अंकल जी चाय वाले थे। इनका अंकल था, तो मोदी जी झूठे चाय वाले थे। वो वैसे जाते थे शौक पे। नमस्कार, चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में हम पहुंच चुके हैं गुड़गांव, यानी कि हरियाणा में चुनाव है। 5 तारीख को यहाँ पे चुनाव होने हैं और 8 को रिजल्ट आ रहा है। आपको बताएं तो जिस तरह से माहौल बना हुआ है, यानी कि बीजेपी और साथ ही साथ कांग्रेस, लड़ाई जो है टक्कर की देखी जा रही है। यहाँ पे यहाँ के लोकल लोग हैं, आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं, तो हम सोचे कि चर्चा करते हैं, बात करते हैं क्या माहौल है चुनाव को लेकर के, क्या यहाँ पे विशेष चीजें चल रही है। 2 पार्टी यानी कि वर्तमान में यहाँ पे 2 टर्म से भाजपा की सरकार चल रही है, इसके पूर्व में यहाँ पे कांग्रेस की सरकार रही है और वर्तमान में बीजेपी की सरकार चल रही है। दोनों पार्टियां धुआंधार यहाँ पे रैलियां कर रही है, प्रचार प्रसार कर रही है, वोटरों को लुभाने का काम कर रही है कि हमारे तरफ आ जाओ, हमको वोट दे दो, हम ये विकास करेंगे, हम इस तरह से हरियाणा को विकसित बनाएंगे। इन चीजों पे बात करने के लिए हमारे साथ चर्चा है, जिनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार में हरियाणा में किसका माहौल है, किसका माहौल है चाचा। यहाँ माहौल है कांग्रेस का और जो है ना कांग्रेस की वोट दी जाएंगी। क्या कांग्रेस बीते अभी 2 बार से यानी देखा जा रहा है भाजपा है सरकार में, 2 टर्म से भाजपा है, तो इस बार सरकार बदल रही है? बदल रही है सरकार क्योंकि मोदी ने जिस दिन बनया उस दिन लैंड में लगाए थे, आज तक लैंड नहीं टूट रही, ना खाद मिल रहा ना बीज मिल रहा, सबकी की महंगाई होगी, नहीं कोई नौकरी है, नहीं कोई राशन कार्ड बन रहा, मेरा भी नहीं बन रहा आज तक, नहीं कुछ मिलता। मोदी 5-5 किलो दाना दे के बुढ़ाने लाग रहे हो फिलहाल, ठीक है। वो आज तक मतलब जो है ना हमारे घर में मतलब जो है ना दादा बाप हम 4 भाई था, हमारा कोई भी मतलब नौकरी नहीं। बालक जो पढ़ लिया लिख लिया वह भी आज नहीं आने। तो अगर कांग्रेस सरकार होती तो हमारा बच्चा जो है ना सरकारी नौकरी लगता। बीजेपी ने जो 4 साल लिए जो अग्निवीर करी है या बहुत गलत करी है। अग्निवीर से आप लोग नाराज हैं? हाँ, अग्निवीर से बिल्कुल खिलाफ है, नाराज है। और बाकी यहाँ पे एक चीज और देखा गया कि लोकसभा चुनाव हो या फिर उस समय जब यहाँ पे किसान आंदोलन में बैठे हुए थे, तो किसानों की भी नाराजगी देखी गई। हाँ, किसानों की भी नाराजगी थी और किसान ही हूँ मैं, ठीक है।
13 महीना बैठे रहे, कदे आने की मोदी न्यू को नहीं कही आग भाई के वजह है, के कारण है, क्यों बैठा रहो। आज उसने जाट भाई दिख गया, जब कौन दिखा, कितना जवान मरा है। आज तक उस वहां बैठे थे भूखे तसाए, 700 प्लस किसान शहीद हुए। 700-800 शहीद हुए किसान। अभी एक सांसद है भाजपा की कंगना रनौत, जो फिल्म एक्टर एक्ट्रेस भी है, वो कह रहे हैं कि पुनः इन 3 काले कानून को लाना चाहिए। क्या आप कहीं कह रहे हैं? मन नहीं मेरा भाई, सौदा कानून कौन सी कानून लिया और के करेगा युवा और वही कुछ कर ले। किसान के जो काले कानून आए थे, जिसके खिलाफ आप लोग आंदोलन पे बैठे थे, उसको पुनः लाने की बात कर रहे हैं। भाई पुण्य ले आने की बात कर रहे हैं तो मतलब बहुत ठीक है। पुण्य जब मन ले आऊं से तो जिस तरह या MSP बोल रहे हैं, MSP, हाँ कानूनी गारंटी। हाँ कानूनी गारंटी, ठीक है। कानून भी बदलने की क्या है भाई, कानून भी कुछ बदला जाएगा। 10 साल से यहाँ पे हरियाणा में भाजपा की सरकार है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। भाई हम यहाँ मतलब जो है इसमें कोई रोजगार नहीं मिल रहा, कोई भी रोजगार नहीं मिल रहा। कंपनियां बढ़ जाए तो उन्हें पकड़े पकड़े बाहर काट दिए हैं, बाजो यहाँ कोई नौकरी नहीं है। कोई चाय दुकान कर रहा, उसने कहा यह भी काम दे रखा है, जो चाय दुकान यार अपने मतलब जो खुद दम पर कर रहा है, उसने कौन सी जगह दे दी भाई, प्लाट काट के दे दियो आगे भाई, मोदी ने पूरा चाह बना और भाई तू तेरा गुजारो कर ले, ठीक है। और देखिए हमारे साथ एक और युवा है, इनसे हम बात करते हैं, ये भी हरियाणा से है, इनसे जानने का प्रयास करते हैं किसकी सरकार बन रही है। सरकार तो बीजेपी के बनने का चांस है। बीजेपी का है, चाचा सामने कह रहे हैं कांग्रेस की बन रही है। टक्कर है दोनों की। दोनों की टक्कर है। क्या लगता क्या है आज को यहाँ पे किसके पक्ष में खुशी का माहौल होगा जब रिजल्ट आएगा? यहाँ तो पढ़ी लिखी जनता है, बीजेपी के पक्ष में वोट करेगी। बीजेपी के पक्ष में वोट गए। बीजेपी 2 टर्म से यहाँ पे सत्ता में, जिस तरह से व्यवस्था है, एक जैसे कि चाचा ही कह रहे हैं कि युवा नाराज है, किसान भी नाराज है, क्या हकीकत है? देखो हर युवा को नौकरी नहीं मिलती है, जैसे योग्यता अनुसार नौकरी मिलती है। रही बात किसान की, किसान के लिए मोदी अभी कह रहा है, वो आपने बताया था कंगना रनौत का, जो 3 काले कानून आए थे जिसके खिलाफ में किसान 1 साल तक बॉर्डर पे बैठे थे, तीनों बॉर्डर पे, उस कानून को मोदी सरकार ने माफी मांग करके रद्द कर दिया। उस कानून को फिर कंगना रनौत कह रही है कि पुनः हम लोग लाएंगे। क्या लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए? वो नहीं लाना चाहिए, मोदी गलत नहीं करेगा। नहीं लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए। यानी कि आप किसान के पक्ष में है। हाँ। वर्तमान में जिस तरह से व्यवस्था है हरियाणा में, चाहे लड़कियां हो चाहे यहाँ पे लड़के हो, जिस तरह संघर्ष करते हैं हर फील्ड में, खास तौर से स्पोर्ट्स की बात करें तो क्या सरकार को और यहाँ पे पैसे खर्च करना चाहिए स्पोर्ट्स में? वो तो अलग से बना रहे हैं ना, स्पोर्ट्स मैदान वगैरह बना रहे हैं, पहले भी बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। और देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से सुना। एक और हमारे साथ युवा है जिनसे हम बात कर रहे हैं और जानने का प्रयास करें किसकी सरकार बन रही है। कांग्रेस के। कांग्रेस की बन रही है। क्या वजह है? भाजपा 2 टर्म से यहाँ पे है, 10 साल से है, तो इस बार बदल रहा है भाजपा। हाँ बदलाव चाहिए, हाँ। परमानेंट थोड़ी वो देखना भी चाहिए, अब सरकार बदल के देखेंगे। मतलब दूसरी सरकार ला करके देखनी है कैसी ये चला रही है। हाँ इसके पूर्व में भी कांग्रेस की सरकार थी, अच्छी थी, बुरी थी? अच्छी थी। अच्छी थी, हुड्डा जी की सरकार अच्छी थी। हाँ आने वाला जो 8 को रिजल्ट है उसमें कांग्रेस के आप कह रहे हैं कि सरकार आ रही है, तो अगर कांग्रेस की सरकार आ रही है तो यहाँ पे युवा, किसान, बेरोजगार है, उनको इन चीजों का लाभ मिलेगा? मिलेगा मिलेगा लाभ, क्यों ना मिलेगा। जनता का क्या माहौल है? जनता तो बरोबर की टक्कर है दोनों की। दोनों की। पर सरकार किसकी बन रही है? कांग्रेस की। कांग्रेस की सरकार बन रही है। देखिए साफ तौर पे सुना अपने, हम यहाँ पे जो आम आवाम है, जो यहाँ के लोग हैं, उन लोगों से बात कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार में यहाँ पे माहौल क्या है, किसकी सरकार बन रही है। स्पष्ट रूप से आपने सुना कि यहाँ पे सरकार। आइए चाय वाले हैं, इनसे हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इस देश में चाय का बड़ा महत्व है और चाय काफी चर्चा में है। किसकी सरकार बन रही है? सरकार सर कांग्रेस की आई। कांग्रेस की सरकार आ रही है। बिल्कुल। तो चाय वाले यहाँ हैं, प्रधानमंत्री भी चाय वाले हैं। प्रधानमंत्री चाय वाले नहीं सर, उनके अंकल जी चाय वाले थे। इनके अंकल तो मोदी जी झूठे चाय वाले थे। वो वैसे जाते थे शॉप पे। ओके, देखिए ये कह रहे हैं कि मोदी जी जो चाय वाले रहते हैं, और इनका ये भी कहना है कि जो सरकार है वो कांग्रेस की आ रही है। सीधे तौर पे सुन सकते हैं लोग स्पष्ट रूप से। आइए और भी यहाँ पे चाय वाले हैं, दुकान वाले हैं, क्योंकि इन लोग का मेन चीज है ओपिनियन होता है, बेहतर होता है, हर चीज जानते हैं, समझते हैं। किसकी सरकार आ रही है?
सरकार किसकी आ रही है? पता ही नहीं। नहीं पता है, यहाँ से नहीं हो? अच्छा अच्छा। आइए यहाँ पे युवा साथी हैं, इनसे बात, किसकी सरकार आ रही भाई किसी के आओ काम तो हम करना करना। है? लग क्या रहा है? ऐसा वोट थोड़ी। क्या? ना ना हमारी कोई मोहर नहीं। वोट नहीं दोगे काम तो आप? जब हैं? वोट नहीं दोगे? काम तो जब भी करना है, जब भी करना चाहे वो वोट तो काम तो करना, वोट आप दोगे नहीं दोगे? देंगे। दोगे किसे? किसकी सरकार बन रही है? भाई बीजेपी में देंगे वो तो। बीजेपी को दो। देखिए इन लोगों का कहना है, कुछ दुकानदार कांग्रेस के पक्ष में है, कुछ बीजेपी के पक्ष में है, अलग अलग मत है, अलग अलग लोगों का कहना है। कोई कह रहा है कांग्रेस की बन रही है, कोई कह रहा है बीजेपी की बन रही है। खैर ये तो 8 तारीख को रिजल्ट तय कर देगा कि किसकी सरकार हरियाणा प्रदेश में बनने जा रही है। फिलहाल जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि स्थिति परिस्थिति क्या है और किस तरह से यहाँ पे जनता का माहौल है। वर्तमान में यहाँ पे 2 टर्म से बीजेपी की सरकार, इसके पूर्व में भी कांग्रेस की सरकार रही है और दोनों पार्टियां जोर शोर से लगी हुई है कि हमारी सरकार आ जाए, हम सत्ता में आ जाए और सत्ता का लाभ ले। फिर चलिए ये आने वाला समय यानी कि 8 तारीख तय करेगा कि प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है। फिर आप चलिए कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है। जय हिंद।